Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. बच्चों, पिछली क्लास में हमने इंग्लिश का चैप्टर द सेवियर पढ़ा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्लीज सिद्धार्था इन द गार्डन। सिद्धार्था को गार्डन में क्या पसंद आया? द ब्लूमिंग फ्लावर्स, butterflies fluttering their wings, swaying trees and chirping birds pleased Siddhartha in the garden. Why was Siddhartha moved with pity? सिद्धार्था का मन दया से क्यों भर गया? Siddhartha was moved with pity to see the wounded swan. घायल हंस को देखकर सिद्धार्था का मन दया से भर गया था। Who wounded the swan? स्वैन को घायल किसने किया? देवदत्ता wounded the swan. देवदत्त ने स्वैन को यानी कि हंस को घायल किया। What did the swan do when it was brought to the court? हंस ने क्या किया जब उसे दरबार में लाया गया? It shuffled towards सिद्धार्था and hid under his seat. वो धीरे धीरे घिसटते हुए सिद्धार्था के नजदीक आया और उसके आसन के नीचे बैठ गया। What was the judgment of the king? राजा ने क्या फैसला लिया? The judgment of the king was that the swan belonged to his savior Siddhartha. राजा ने यह फैसला लिया कि यह हंस बचाने वाले का यानी कि सिद्धार्था का है। Moving on to next part. State whether the following statements are true or false. Write T for true and F for false statement. आपको ट्रू फॉल्स करने हैं, ये बताना है कि सेंटेंस सही है या गलत। जो सही होगा ट्रू होगा, उसके सामने यहाँ बॉक्स में टी लिखना है और जो गलत होगा उसके सामने बॉक्स में आपने एफ लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्रिंस वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। प्रिंस जंगल से गुजर रहे थे। नहीं, प्रिंस वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। फॉरेस्ट नहीं, गार्डन आएगा, तो ये क्या आएगा? एफ। प्रिंस सिद्धार्था टुक आउट अ थॉर्न फ्रॉम द स्वान्स बॉडी। प्रिंस सिद्धार्था ने एक कांटा हंस के शरीर से निकाला। गलत, फॉल्स, क्योंकि उन्होंने एक तीर, एक एरो उसके शरीर से निकाला था। देवदत्ता वॉज सिद्धार्था's cousin. देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। सही, ट्रू। किंग दुर्योधना सेट ऑन हिज थ्रोन। राजा दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठे। नहीं, क्योंकि राजा का नाम दुर्योधन नहीं शुद्धोधन था। फॉल्स। लास्ट है फाइनली द स्वैन वॉज गिवन टू प्रिंस सिद्धार्था। अंत में राजा सिद्धार्थ को वह हंस दे दिया गया। सही, ट्रू, टी आएगा यहाँ पर। अब है वोकैबुलरी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आपको इनमें भरने हैं। पहला वर्ड है थ्रोन, THRONE, थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। प्रिजन, PRISON, प्रिजन का मतलब होता है जेल। नेकलेस, NECLACE, नेकलेस, नेकलेस का मतलब होता है हार। किंगडम, KINGDOM, किंगडम का मीनिंग होता है राज्य। मिनिस्टर्स, MINISTERS, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का मतलब होता है मंत्रीगण। कोर्ट, COURT, कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ऑल द डैश वर प्रेजेंट इन द डैश ऑफ द किंग। तो राजा का क्या होता है? दरबार यानी कि कोर्ट, और उसमें कौन उपस्थित रहते हैं? दरबारी या मंत्रीगण, मिनिस्टर्स। ऑल द मिनिस्टर्स वर प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ द किंग। आगे है द किंग वॉज सिटिंग ऑन हिज डैश। तो किंग कहाँ बैठेंगे? किंग बैठेंगे अपने सिंहासन पर। द किंग वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। आगे है द गिल्टी वॉज सेंट टू डैश आफ्टर हियरिंग। गिल्टी होता है गलती करने वाला, तो गलती करने वालों को सुनवाई के बाद कहाँ भेज दिया जाता है?
prison. The guilty was sent to prison after hearing. The king was very popular throughout his dash. राजा बहुत ही लोकप्रिय थे अपने दरबार में यानी कि किंगडम. The king was very popular throughout his kingdom. Queen's dash was made of gold. रानी का डैश सोने से बना था और रानी को क्या पसंद होगा? नेकलेस जो कि सोने से बना. Queen's necklace was made of gold. Next है grammar. Read the following sentences. First is, a swan fell in front of him. A swan did not fall in front of him. Fell, fall, लेकिन यहाँ लगा है did not. Prince Siddhartha took out the arrow. Prince Siddhartha did not take out the arrow. Took, take. Take की ही अगली फॉर्म होती है took और fall की ही अगली फॉर्म होती है fell. As you can see, the verb in italics in sentence 1 and 3 are in the affirmative and the verbs in sentence 2 are in negative. क्योंकि इनमें not आ गया तो इसलिए ये दोनों आपके negative sentence हैं. We replace the second form of the verb fell and took with did not plus first form of the verb did not fall and did not take to make negative sentences of affirmative sentence in the simple past tense. Now change the following sentences into negative and write in your notebook. First is, the king helped the poor. इसके लिए आएगा, the king did not help the poor. She bought this pen last month. She did not buy this pen last month. We played hockey yesterday. We did not play hockey yesterday. My brother wrote a letter. My brother did not write a letter. I made a kite. नेगेटिव होगा. I did not make a kite क्योंकि made की फर्स्ट फॉर्म होती है make. चलिए आगे बढ़ते हैं. Read the following sentences. There is a bridge over the river. नदी के ऊपर एक पुल है. कितना? एक पुल. Is. There are 8 cows behind you. तुम्हारे पीछे 8 गायें हैं. There is a hole in my shoes. मेरे जूतों में एक छेद है. There is a library in my school. मेरे विद्यालय में एक लाइब्रेरी है. There are 40 students in my class. मेरी क्लास में 40 छात्र हैं. There are 2 bedrooms and 1 drawing room in my house. मेरे घर में एक ड्राइंग रूम और 2 बेडरूम है. As you can see, we use there is, are to say that something exists. कोई भी चीज है ये बताने के लिए हम is, there is और there are का प्रयोग करते हैं. We use there is with singular subjects. एक चीज को बताने के लिए हम लिखते हैं there is and there are with plural subject. कोई भी वस्तु या आदमी एक से ज्यादा होते हैं तो उनको बताने के लिए हम लिखते हैं there are. Now fill in the blanks with there is and there are. Dash one table in the classroom. एक टेबल है. There is one table in the classroom. Dash 3 chairs in the classroom. तो एक से ज्यादा है, 3 है. There are 3 chairs in the classroom. आगे है dash a bucket in the bathroom. There is a bucket in the bathroom. Dash many people at the bus stand. एक तो नहीं है, many है, पता नहीं कितने हो सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा है, बहुत है. There are many people at the bus stand. Dash milk in the fridge. There is milk in the fridge. Dash some sugar on the table. There is some sugar on the table. क्योंकि ये दोनों क्या है? प्लूरल नहीं है. आगे है लिसन टू द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स. मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगी, आपको फिर इसमें वो ब्लैंक्स को फिल करना है. There are some beautiful birds that fly. They fly in the lovely bright sky. For food they wander here and there, but they find the food with scare.
When they see the hunter, they get a shock. After that they fly in a flock. ये थी आपकी पोयम। अब आपको इसको भरना है। यहाँ आएगा ब्यूटीफुल birds. There are beautiful birds that fly. They fly in the lovely bright sky. For food they wander here and there, but they find the food with scare. When they see the hunter, they get a shock. After that they fly in a flock. Next है writing portion. Read the following paragraph from the lesson that you have just read. However, there are 5 mistakes of spelling and 3 mistakes of capital letters. Correct the mistakes and rewrite the paragraph in your notebook. Suddenly. आप देखेंगे कि पहले ही वर्ड में मिस्टेक कर दी गई है। सडनली की स्पेलिंग होती है SUDDENLY, सडनली। Suddenly, a swan fell in front of him. It flapped. Flapped की स्पेलिंग होती है FLAPPED, flapped its wings, but unable to overcome its pain, it lay still. सिद्धार्था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है। सिद्धार्था का फर्स्ट अल्फाबेट एस कैपिटल आएगा। सिद्धार्था वॉज मूव्ड विथ पिटी, और फुल स्टॉप के बाद हमेशा फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल आता है। ही रैन टू द पुअर क्रीचर, लेकिन यहाँ क्रिएचर की स्पेलिंग भी गलत की हुई है, CREATURE, क्रिएचर आएगा। इट वॉज हिट बाय एन एरो, देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग्स, लेकिन देयर की स्पेलिंग यहाँ आएगी THERE, देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग्स। प्रिंस सिद्धार्था, वही फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट अल्फाबेट आता है वो कैपिटल आता है। प्रिंस सिद्धार्था, तो यहाँ P कैपिटल आएगा। टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली, आप देखेंगे यहाँ इन्होंने जेंटली की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये आएगा GENTLY, जेंटली। एंड क्लीन इट्स वुंड, और उसका घाव उन्होंने क्या कर दिया था, साफ कर दिया था। सपोज यू फाइंड सम बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स एट अ डॉग एंड चेजिंग हिम विद स्टिक्स। मान लो कि तुम्हें कुछ लड़के दिखते हैं जो कि एक डॉगी पर, एक कुत्ते पर पत्थर फेंक रहे हैं और उसको डंडों से भगा रहे हैं। डिस्कस इन योर क्लास द स्टेप्स दैट यू वुड टेक इन दिस सिचुएशन टू सेव द डॉग। अब आप बताएं कि आप उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, और आप इसे अपनी कॉपी में लिखें। तो ये था आपका चैप्टर द सेवियर, जिसमें हमने सीखा कि मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं है। हमें पक्षी और जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, ना ही उनका घर होता है और ना ही उनके हमारी तरह हाथ पैर होते हैं, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए पानी रखना चाहिए, उनके लिए खाना डालना चाहिए और उनको हर एक मुसीबत से बचाना चाहिए। जैसे प्रिंस सिद्धार्था ने एक हंस की जान बचाई थी। आगे भी वीडियोस के थ्रू अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।